आदरणीय विनीता दीदी जी, जो कि पिछले 28 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। दीदी जी की स्टडीज भी कॉमर्स में ग्रेजुएशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी दीदी ने शिक्षा प्राप्त की है, जो कि बॉम्बे से ही प्राप्त की है। और हमारे दीदी जी जो है मानव जीवन से जुड़े लगभग सभी विषयों जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, पावर ऑफ पॉजिटिविटी, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, वैल्यू एजुकेशन, सेल्फ एम्पावरमेंट, टीम बिल्डिंग, हार्मनी इन रिलेशन, क्या क्या बताएं। तो सभी विषयों से दीदी लगभग सेवाएं देते हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं दीदी जी इन विषयों में। और कार्य क्षेत्र में भी भिन्न भिन्न बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे कि ONGC, इंडियन ऑयल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, महानगर गैस, GMR, रेडियो सिटी 91 FM, टाटा केमिकल्स, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, CISF, BSF, इंटरनेशनल विमेन्स लीडरशिप फोरम, बैंक्स जिसमें कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इससे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें कि दीदी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दीदी ने लगभग छोड़ा नहीं है। और वर्तमान समय में भी हमारे दीदी जी सांता क्रूज सेंटर बॉम्बे में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। और हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो 21 विंग्स बने हुए हैं उसमें भी दीदी जी शिपिंग, एविएशन एंड टूरिज्म विंग्स में दीदी जी फैकल्टी मेंबर हैं और वहाँ निरंतर रूप से अपनी सेवाएं देते रहते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर भी दीदी जी स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ट्रेवल करते रहते हैं, जिसमें कि US, UK, कनाडा, रशिया और मिडल ईस्ट कंट्रीज मेनली दीदी जी सबको लाभ पहुंचाते आ रहे हैं। तो ऐसे बाबा के अमूल्य रतन दीदी जी का हम सब के बीच में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। कृपया एक हाथ की ताली से हम सब प्यारे दीदी जी का स्वागत करेंगे। और दीदी जी सबसे खास बात ये है कि जो सभी आप बाबा के बच्चों को देख पा रहे होंगे, ये सभी इस लॉकडाउन पीरियड में ही बाबा से मिले हैं और इस लॉकडाउन पीरियड में ही पले हैं। तो बहुत ही स्पेशल बच्चे हैं जो कि बहुत ही निश्चय बुद्धि है। लगभग जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से रेगुलरली विदाउट मिस क्लास अटेंड कर रहे हैं और बहुत ही अपने आप को बाबा से जुड़ के भाग्यशाली अनुभव करते आ रहे हैं। तो ऐसे आप सब अनन्य रत्नों का भी GK2 सेंटर दिल्ली की फुलवाड़ी में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो विनीता दीदी जी आपका पुनः एक बार हम सब के बीच में स्वागत है। अभी हम सब सुनेंगे दीदी जी के मुखारबिंद से आज के प्यारे बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य, जो कि हमें अपनी पहचान पता चली और उसके बारे में कैसे मेडिटेशन करना है। तो दीदी जी हम सबके बीच में है, सुनाएंगे। ओम शांति। विनीता दीदी जी, ओवर टू यू। थैंक यू। ओम शांति मोनिका बहन, थैंक यू सो मच। आपने इतने प्यार से खुद हमको भी इंट्रोड्यूस कराया, सबको भी इंट्रोड्यूस कराया। तो ये भी लॉकडाउन में जैसे आपने कहा कि एक बहुत लकी चांस मिला, सबका भाग्य जो है उदय हुआ एंड जिसको कहे कि अनलॉक हुआ, उनके अंदर के जो ट्रेजर्स थे वो सारा अनलॉक हुआ। तो इसीलिए इसमें और क्या चाहिए। अगर आप देखेंगे कि जहाँ लोग इस समय बहुत स्ट्रेस में या बहुत एक काइंड ऑफ डिप्रेसिव एटमॉस्फेयर में कई लोग चले गए हैं, वहाँ हमने इस समय को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल दिया, वो समय का लाभ लिया, वह उन्नति के लिए, वह ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इसीलिए ये चीज जो है ये यहाँ तक ही नहीं रखनी है कि बस ये लॉकडाउन के लिए ही हमको करना है, पर हमारे एक लाइफस्टाइल बन जाए, जिसके लिए कहते हैं वो हमारा स्पिरिचुअलाइज्ड लाइफस्टाइल हो जाए।
वो हमारे लाइफ का एक पार्ट बन जाए, क्योंकि इसकी शक्तियां आप देखेंगे आप अपने रेगुलर जीवन में उसका कैसे हम यूज कर सकते हैं। या हमारी डेली लाइफ में छोटी छोटी बातें आती हैं या कई चीजें हम करते हैं, तो हमारे इनर पावर्स जो है वो हमको कैसे लाइफ में यूज करते रहना चाहिए, अप्लाई करते रहना चाहिए। इसीलिए योगी को कहते हैं वो प्रयोगी है, वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो ये हमारा जो वर्क फील्ड है या जो रिलेशंस है या सिचुएशंस हमारे सामने आती है वो हमारी प्रयोगशाला है। इट इज अ फील्ड where you can experiment with all the knowledge that you have taken and how you can apply this knowledge in your practical living. That is meditation in action. तो आज जो मुरली है, जैसे आप सभी संगीता दीदी ने कहा कि आप सभी जो है रोज मुरली सुनते हैं, तो यहाँ पर आज की जो मुरली शुरू करेंगे जिसका सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा पहला पहला शब्द यानी पाठ है, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। आत्मा अभिमानी होकर रहो तो बाबा की याद रहेगी। हमारा फर्स्ट लेसन है टू बी सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी रहना। एंड ये कह सकते हैं ये हमारा फर्स्ट लेसन भी है, तो ये हमारा लास्ट लेसन भी है, क्योंकि इसका अनुभव करने के लिए ही हम यहाँ आए। यही चीज है जो हमें अपने जीवन में अनुभव करना है, इसको समझना है, इसकी गहराई में जाना है। तो फिर बाबा ने कहा कि आत्मा अभिमानी होकर रहो तो बाबा की याद रहेगी। जब आप सोल कॉन्शियस रहेंगे तब आपको परमात्मा की भी याद आएगी, तो ही सुप्रीम सोल की भी याद आएगी। मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर पढ़ के फिर आपको थोड़ा एक दो स्लाइड्स भी बताती हूँ। सोल कॉन्शियसनेस में हमको क्या अनुभव करना है या क्या टिप्स हो सकते हैं जिससे हम सोल कॉन्शियस बन सकते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं? खजाना मीन्स जो ट्रेजर्स है, तो हम सबके पास जो है कई ट्रेजर्स हैं। वो स्कूल ट्रेजर्स हैं, मनी है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, ये सब हमारे ट्रेजर्स हैं, फिजिकल ट्रेजर्स हैं। लेकिन सोल के पास क्या ट्रेजर्स? एंड वो ट्रेजर होने से वो ट्रेजर दूसरे मनुष्यों के पास नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा कि हमारे पास कौन सा ट्रेजर्स है जो दुनिया में लोगों के पास नहीं? जब ट्रेजर्स किसी के पास होता है तो वो बहुत रिच होता है, अंदर से वो भरपूर फील करता है। तो कौन सा ऐसा ट्रेजर है अगर हमारे पास हो तो यू विल फील रिच, यू विल फील कंटेंटेड इन लाइफ ऑलवेज। एक होता है ना अंदर खालीपन, एंड दूसरा है भरपूरता। आज दुनिया में हम देखते हैं कि कई लोगों के पास बाहरी चीजें सब कुछ है लेकिन फिर भी अंदर से वो खाली रहते। तो एक्चुअली सोल को कौन सा ट्रेजर चाहिए जिससे भरपूरता अनुभव हो? कई बार हम समझते हैं नेम, फेम, मनी, एजुकेशन, कई चीजों से हमारे जीवन में हमें बहुत खुशी मिलेगी, पर कई बार ये भी समझ में आता है कि ये सब मिलने के बाद भी अंदर में एक वॉइड है, खालीपन है। तो बाबा हमको कई ऐसे खजानों से भरते हैं। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास, खुशी का खजाना। आज कितने लोगों के पास खुशी का खजाना है? एंड रियल खुशी किस बात की खुशी है कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है? हु इज माई टीचर? गॉड इज माई टीचर। तो अगर गॉड जिसका टीचर है वो स्टूडेंट कैसा होगा? वो बहुत स्पेशल स्टूडेंट होगा बिकॉज ही इज चोजन बाय गॉड। तो क्या हमें इस बात की खुशी है दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड बाय गॉड? भगवान की नजर मेरे ऊपर गई है। तो वो अंदर में जब एक थॉट आता है तब हमें अंदर में वो खुशी होती है कि खजाना मेरे पास है। तो तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। आज दुनिया में कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं, इस पढ़ाई की विशेषता क्या है? दैट यू कैन टेक दिस स्टडी टू योर फॉर द लाइफ टाइम ऑल्सो। आज दुनिया में की जो पढ़ाई होती है, आज हमने कोई भी पढ़ाई पढ़ी,
चाहे हम कंप्यूटर की पढ़ते हैं, लॉ की पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ते हैं, वो पढ़ाई इज ओनली फॉर दिस लाइफ टाइम, यही बर्थ के लिए। लेकिन इस पढ़ाई की विशेषता क्या है कि ये पढ़ाई एंड इस पढ़ाई के बेनिफिट्स, इसके फ्रूट्स, वो हम नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कभी हमको पढ़ना है, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो। बाबा ने ये नहीं कहा कि आपको एकदम बैठकर ही याद करना है, मेडिटेशन, सोल कॉन्शियस रहना माना, आपको एक ही स्थान पर बिल्कुल बैठ जाना है, ऐसा ही नहीं कहा। लेकिन क्या कहा कि सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, भले आप वॉक के लिए जाते हो या कहीं पर घूमने जाते हो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो। अंदर में बाबा कहते हैं वॉक करते हैं तो साइलेंस में वो रिफ्लेक्शन करो, तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। खुशी का खजाना जमा करने की टेक्निक बाबा ने बताई। क्या टेक्निक बताई है, ये स्मृति में लाओ कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है। जब हम मुरली पढ़ते हैं ऐसे ही, या मुरली सुनते हैं, हम ऐसे ही नहीं सुने, हम ये अंदर में संकल्प लाए दैट हु इज टीचिंग मी। मीडियम कोई भी हो सकता है, लेकिन पढ़ाने वाला टीचर है, सुप्रीम टीचर मुझे पढ़ा रहा है। एंड दूसरा, जो मैंने मुरली में सुना, एटलीस्ट मुझे 4-5 पॉइंट्स जो है नोट करके उसको सारे दिन में मुझे रिवाइज करना है। तो फिर कहा कि खुशी का खजाना रहे। हमारे पास कौन सा खजाना है? खुशी का। एंड वो जमा कब होगा? खजाना है, लेकिन एक होता है उसको जमा करना, उसको इंक्रीज करना, खुशी का खजाना। वो खुशी का खजाना इंक्रीज तब होगा जब आप चलते फिरते भी अपने सोल कॉन्शियस स्टेज में है। जितना आप सोल कॉन्शियस स्टेज पर है, उतना आपको अंदर में हैप्पीनेस भी रहेगा, इनर हैप्पीनेस रहेगा। तो बाबा, ओम शांति। अब बाबा बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, आत्मा समझकर बैठे हो। हम आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। हमें लेसन सिखाया गया कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। फर्स्ट लेसन, बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। परमात्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है। किसकी मेहनत करनी पड़ती है? कि मैं इन बच्चों को बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनाऊं। क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस अभी क्या है? बॉडी। सारा दिन हम बॉडी से रिलेटेड बातों को याद करते हैं, बॉडी से रिलेटेड सर्कमस्टेंसेस को याद करते हैं। तो इसीलिए ये शिफ्ट करना, फ्रॉम ये कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना फ्रॉम बॉडी टू सोल, उसमें भी मेहनत है। तो बच्चे आत्मा अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं कि आत्मा अभिमानी हो रहते हो। बाबा क्यों पूछते हैं हमको? वो बाबा हमको याद दिलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को वो भूल जाता है, उसको घड़ी घड़ी क्या करना पड़ता है? उसको याद दिलाते हैं, तुम्हें याद है, तुम्हें याद है। फिर कहा अच्छा हाँ हाँ मुझे अभी याद है। तो ऐसे बाबा को भी घड़ी घड़ी क्या करना पड़ता है? हम बच्चों को याद दिलाना पड़ता है। आत्मा अभिमानी होंगे तो बाबा की याद आएगी। बाबा ने ये नहीं कहा कि मुझे याद करो, लेकिन उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज कही कि जब अपने आप सोल कॉन्शियस होंगे तब ऑटोमेटिकली आपको परमात्मा की याद आएगी। व्हेन योर सोल कॉन्शियस, ऑटोमेटिकली you will remember the supreme. So where you have to put efforts, you have to put efforts to be soul conscious. अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। If you are considering yourself as your body, you will remember all bodily relations. bodily बातें, हमारी बुद्धि उसमें ही रहती है। तो पहले पहले यह शब्द याद रखना है कि हम आत्मा है। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक जन्म नहीं, सोल के अंदर इतनी लंबी रिकॉर्ड है ऑफ 84 बर्थ्स। तो यह पक्का करना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो, हम आत्मा है, यह पक्का करना है। अभी सिर्फ संगम युग पर ही
तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है. Only in Sangam Yuga you are getting training to be soul conscious. Neither in Copper Age nor in Iron Age were you trained to be soul conscious. We were all living in body consciousness. Till now, nobody had given us the training. And now we are receiving this training from Shiv Baba. Every day there is one or the other aspect that God is clearing to us. And it is a journey that, and each and every step will take you towards soul conscious. one एक एक चीज की आप धारणा करते जाएंगे, आप धीरे धीरे सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे. ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ एक साथ हो जाता है, हमको एक एक स्टेप लेना पड़ता है. तो वो एक एक स्टेप में जो एक एक बातें होती है रोज की मुरली में, एक एक छोटी छोटी बातें होती है, वो हमको धारण करता है. अपने को देह समझने से बाबा याद नहीं आएगा. इसलिए पहले पहले का शब्द यानी पाठ पक्का कर लो, हम आत्मा बेहद के बच्चे हैं. तो बाबा कहते हैं मुझ पारलौकिक पिता को याद करो, आत्म अभिमानी बनो. तो अब आत्म अभिमानी कैसे बनना है? वैसे तो आपके पास बहुत सारी आंसर्स भी है कि आत्म अभिमानी माना क्या. अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज सोल कॉन्शियसनेस, तो आप क्या जवाब देंगे? व्हाट इज टू बी सोल कॉन्शियस मीन्स व्हाट? Is to consider yourself as a soul, not as the body. Yeah, to consider yourself as a soul. Yes. और कोई बात? किसी को कुछ कहना है? What is soul consciousness? As a point of light, yes. In your original form, अपने स्वरूप को याद कर. क्योंकि जो हमारे मेन लेसन वही है, एक भी मुरली नहीं है, फर्स्ट पार्ट वही है. एंड इन एवरी मुरली ये सेंटेंस होगा ही, अपने को आत्मा समझना, देह में रहते हुए भी फील करना that you are above the body, detachment from the body. Yes, very right, very true. इसमें मैं आपको जो so you can see this, इसमें बताया है what are the benefits. जो व्यक्ति सोल कॉन्शियस बनने से पहले भी हमें बेनिफिट्स क्या है. जब हम सोल कॉन्शियस बनते हैं, हमारे ओरिजिनल सेल्फ दैट इज रियल सेल्फ की हमारे अंदर अवेयरनेस आती है. यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट हु यू आर. जब रियल सेल्फ मीन्स द फॉर्म ऑफ द सोल, दैट इज एन एनर्जी, द पॉइंट ऑफ लाइट. सोल एक एनर्जी है, इस बात की रियलाइजेशन होती है. आज अगर आप देखेंगे आवर फिजिकल बॉडी विदाउट बीइंग प्लग्ड, विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, सब चीजें चल रही है. हार्ट बीट हो रहा है, इंटेस्टाइन्स अपने काम कर रहे हैं, लिवर अपना काम कर रहा है. देयर इज लाइक अगर आप इंस्ट्रूमेंट कोई ना एनर्जी पॉइंट एक प्लग पॉइंट में कनेक्ट करते हैं, तब वो एनर्जी फ्लो होता है. एंड मोबाइल जैसे आपने प्लग पॉइंट में कनेक्ट किया, उसके बाद उसके अंदर एनर्जी फ्लो स्टार्ट होती है. जब आप पावर सप्लाई या लाइट स्विच ऑन करते हैं. बट आप देखो बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है. बॉडी कहीं पर भी उसका प्लग पॉइंट नहीं है कि जहाँ हमारी बॉडी कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी इसके अंदर सारी प्रोसेसेस चल रही है. हाउ इज दैट हैपनिंग? बिकॉज वो एनर्जी जो पॉइंट है वो अंदर ही है. विदाउट दैट एनर्जी पॉइंट वो बॉडी कोई भी काम का नहीं. तो जब मैं ये अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं ही वो एनर्जी पॉइंट हूँ जो ये बॉडी को भी एनर्जी दे रही है. वो एनर्जी के रहने से ही, with the presence of that energy, everything is working. So who am I? I am that energy point. I am that consciousness of energy, the being of energy, the being of light. तो ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग कि मैं वो एनर्जी हूँ. तो इसीलिए मैं एक पावरफुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी.
सोल इटसेल्फ अपने आप में एक एनर्जी है, एक शक्ति है। सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, then you can experience the qualities of the soul. आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, ब्लिस, उसकी एक्सपीरियंस कब होगी? जब आप उसके कॉन्शियसनेस में रहेंगे। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं तो हमारे अंदर क्या फील होता है? एंगर, ईगो, जेलसी, हेट्रेड, ये सारी चीजें हमारे अंदर फील होने लगती। तो सोल कॉन्शियस बनना माना सोल की क्वालिटीज का अनुभव करना। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो सोल की अनुभूति करना, और जब आप एक्शंस में होते हो तो वो सोल की क्वालिटीज को शेयर करना औरों के साथ भी। दैट इज अ टेक्निक ऑफ बीइंग सोल कॉन्शियस, दैट यू आर शेयरिंग दीज क्वालिटीज विद अदर्स ऑल्सो। तो वो जितना आप शेयर करते हो, उतना एक्सपीरियंस करते हो, उतनी वो क्वालिटीज आपके अंदर बढ़ने लगती है। रिमेम्बरेंस ऑफ द सुप्रीम। When you are a soul, you'll automatically remember the supreme soul. जैसे अगर मैं समझूं मैं मदर हूं तो मुझे सारे बच्चे याद आएंगे, मेरे बच्चे याद आएंगे। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं वाइफ हूँ उसको हस्बैंड याद आएगा। जो सोचते हैं मैं टीचर हूँ तो स्टूडेंट्स याद आएंगे। तो इसी प्रकार मैं सोल हूँ समझेंगे तो मुझे सुप्रीम सोल याद आएगा, मुझे सुप्रीम सोल की क्वालिटीज याद आएगी। इट इज इजी टू कनेक्ट बिकॉज देर इज अ पॉइंट ऑफ एक जैसे एक वो पॉइंट है जहां पर सिमिलैरिटी है। जैसे आप उन लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर और आप में और उनके अंदर कोई सिमिलैरिटी है। मान लीजिए आप कोई फॉरेन कंट्री में गए एंड वहां उस कंट्री में आपको कोई भी इंडियंस दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ फॉरेनर्स ही है वहां पे। तो आपका आपका 1 वीक निकल जाता है ऐसे ही, आपको कोई भी इंडियन नहीं दिखाई देता है। फिर आप कोई मॉल में जाते हो एंड सडनली आपको कोई इंडियन वहां दिखाई देता है, तो इमिडिएटली आप उससे बात करने लगते हैं, आप उसके साथ इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। किस आधार पे आप कनेक्ट हो पाते हैं? बिकॉज आप एक ही कंट्री से बिलोंग करते हो, एक ही कल्चर से हो, आप एक ही प्लेस से आए हो। तो इसके कारण आप बहुत इजीली एक ही नेशन के तो इजीली बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। फिर अगर आपको पता चले कि आपके ही प्लेस से हैं, आपके ही स्टेट से हैं, तो और ज्यादा आप क्लोज हो जाते हो बिकॉज आपको पता है कि ये तो हमारे स्टेट के हैं। एंड अगर आपके ही टाउन से हैं तो और ज्यादा आप कनेक्ट हो पाते हो बिकॉज वो सब सिमिलैरिटीज के आधार पर आप कनेक्ट होते हैं। इसी प्रकार व्हेन यू थिंक योरसेल्फ टू बी अ सोल and so the supreme soul is also energy point of light, तो आपके लिए उसके साथ कनेक्ट होना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है। फिर हम एक ही प्लेस से बिलोंग करते हैं, परमात्मा और आत्मा दोनों ही परम धाम से हैं, तो एक ही घर से हैं, तो एक ही फैमिली से हैं। तो जब एक ही फैमिली से हैं तो कनेक्ट करना इजी हो जाता है। तो अपने आप को परमात्मा को याद करना एंड वो ऑटोमेटिक होने लगता है। जब अपने आप को सोल समझा तो परमात्मा की याद अपने आप आती है। फिर है क्लियरिंग योर पास्ट करना। कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं है जिससे हमारे पास्ट जन्म के विकर्म विनाश होते। परमात्मा कहते जब तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारी आत्मा के अंदर की सारी इम्प्योरिटीज जो है वो खत्म हो जाती, आत्मा शुद्ध बनने लगती है। बिकॉज हमारे पास 2 चॉइस है। जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट है, या तो हम भोगना माना हम सफरिंग माना जो मैंने किया उसका मुझे जो भी उसका पनिशमेंट कहो या उसका रिजल्ट कहो वो मिल जाता है, फिनिश। दूसरा टेक्निक है रिमेम्बरेंस। व्हेन यू रिमेम्बर आपकी बहुत सारी आत्मा के अंदर क्लैरिटी आती है। इसीलिए जैसे बूंद बूंद याद करना, शिवलिंग के ऊपर भी कैसे होता है ना, बूंद बूंद गिरता रहता है, वैसे एक एक सेकेंड एक एक मिनट उसको सफल करते जाना, तो याद करना। बेनिफिट्स ऑफ सोल कॉन्शियसनेस बीइंग अवेक, यू गेट क्लैरिटी इन लाइफ।
बिकॉज आपके सामने जब आपको समझ में आता है कि मैं सोल हूं, तो यू आर नॉट सीइंग ओनली प्रेजेंट. जैसे मान लीजिए आज मैं अपने आज का दिन देख रही हूँ, बट मैं यस्टरडे एंड टुमारो ये दोनों बातें नहीं देख रही, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. जो भी आज काम करना है, मेरे मेरे कई कार्य कल से भी रिलेटेड हो सकते हैं, और मेरे कई कार्य जो आने वाला कल है उससे भी रिलेटेड हो सकते हैं, यस्टरडे एंड टुमारो. बट सपोज आई एम जस्ट थिंकिंग नहीं, टुडे ही है, कल भी कुछ भी नहीं था एंड कल भी नहीं होगा, तो मुझे कोई बातों की क्लैरिटी नहीं आएगी. बिकॉज कई ऐसे कार्य होंगे जो मुझे कल के लिए करने हैं, कई ऐसे पेंडिंग कार्य होंगे जो कल के हैं, यस्टरडे के हैं, और वो मुझे आज खत्म करने हैं. तो और अगर मैं कल को रेफरेंस में नहीं रखूं या आने वाले कल को रेफरेंस में नहीं रखूं, तो आज का मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कल तक मैंने क्या किया वो मुझे नहीं मालूम. सपोज आप भूल जाइए कल क्या हुआ, तो आज आप कर रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. मान लीजिए अभी आप 2-3 कल आपको जो कल या थोड़े दिन पहले आपने जो भी लेसन किया आप भूल गए, और आज आप लेसन सुन रहे हो, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड, यू नो, आपको कुछ भी रिलेशन समझ में नहीं आएगा. तो इसी प्रकार जब हमें सोल की नॉलेज आती है, तो हमें ये समझ में आता है दैट सोल इज ऑन अ जर्नी, एंड उसके पास्ट के भी कुछ अकाउंट्स हैं, एंड फ्यूचर के लिए भी उसको क्या करना है. तो इसलिए आज हमारे अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इस प्रकार से क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है, तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस जो है वो समाप्त हो जाते हैं, वो एक अवेकनिंग आ जाती है. एंड जो मुझे फर्दर करना है उसकी भी मुझे समझ आती है कि मुझे एक्चुअली अभी क्या करना है लाइफ में, किस प्रकार से मुझे अपने कर्मों को डायरेक्ट करना है. तो ये जब हमें समझ आती है, तो हमारे अंदर की कंफ्यूजन्स हैं वो सब खत्म होने लगती है, अंदर बहुत और क्लैरिटी आने लगती है. बिकॉज आपको क्लियर है तो आपके अंदर क्वेश्चन ही आएगा क्यों है. आपको सिर्फ ये होगा कि अगर कुछ भी अकाउंट भी है उसको मुझे न्यूट्रलाइज करना है, अभी मुझे और न्यू अकाउंट्स क्रिएट नहीं करने हैं, जो भी हो गया जो हो गया, फिनिश, फुल स्टॉप, उसको न्यूट्रलाइज करो, उसको खत्म करो. फिर है सोल कॉन्शियस बनने से सेल्फ कंट्रोल आता है. जब आप आत्मा की स्थिति में हैं, तो आत्मा की जो कर्म इंद्रियां है, आईज, नोज, जो भी हैंड्स, जो भी बॉडी ऑर्गन्स है, दैट विल बी इन योर कंट्रोल, बिकॉज वो आपके सेवाधारी है. इट इज लाइक यू आर द किंग एंड दे आर योर सब्जेक्ट्स. अगर कोई राज्य में सब्जेक्ट्स का ही राज्य चल रहा है, प्रजा ही चला रही है राज्य, तो वो राज्य में कैसा होगा, बिल्कुल केओस होगा, क्योंकि वो सारा एक केओटिक ये होगा, क्योंकि हर एक अपनी मत चला रहा है. तो इसी प्रकार जब सोल सीट पर बैठता है तो वो कमांड करता है, न कि उसके जो कर्म इंद्रियां उसको कंट्रोल करती हैं, लेकिन राजा जो है वो प्रजा को चलाती है. इसलिए नाम ही है राजयोग. एंड लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ संस्कार्स. जब अवेकनिंग आ जाती है, रियलाइजेशन आती है, सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, तब अपने हमारे संस्कार में परिवर्तन करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप समझ लेते हो कि क्यों मुझे करना है एंड क्या टेक्निक है जिससे मुझे करना है. लेकिन अभी तक हम कैसे रहे, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे. बॉडी आज की मुरली के हिसाब से ही मैंने सिर्फ 3-4 पॉइंट यहाँ पे बताया है, वैसे तो इसकी तो बहुत विस्तार है. बॉडी कॉन्शियस मीन्स योर माइंड विल बी ऑलवेज वॉन्डरिंग एंड इट इज नॉट फोकस्ड. कई बार आप देखते हैं कि फुल डे योर माइंड इज वॉन्डरिंग ऑन सो मेनी अदर थिंग्स. इवन एक मीडिया में भी आप कोई में भी आप कुछ क्लिक करते हो, कुछ देखने के लिए कुछ वीडियो क्लिक करते हो, तो वो देखना शुरू करते हैं, फिर दूसरा क्लिक करते हो या तीसरा क्लिक करते हो, ऐसे क्लिक करते करते फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड वेयर इट गोज, यू नो, वो पता नहीं चलता है. तो इसीलिए अंदर में भी ना एक फोकस रखो कि व्हाट यू वांट. आपका फुल डे भी जो है, मेडिटेशन माना जब आप 5-10 मिनट्स मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, वो बात नहीं है जिसको हम ध्यान कहते हैं. मेडिटेशन माना ध्यान, बट ध्यान ऑल्सो मीन्स अटेंशन. सो वेयर इज योर अटेंशन द होल डे?
if your attention, the whole day is on the external world, external things, so then जब आप meditation में बैठते हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है. क्यों मुश्किल होता है? बिकॉज माइंड को सारा दिन तो ट्रेनिंग मिला ही नहीं है. वो सारा दिन बाहर घूम रहा है, भटक रहा है, आराम से मौज में है. एंड फिर आप उसको बिठाने की कोशिश करते हो कि चलो तुम बैठो, 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो. वो नहीं बैठ पाता है बिकॉज उसको घूमने की आदत है, उसको बैठने की तो आदत ही नहीं है. तो इसीलिए सिर्फ वो जो हमारा हाफ एन आवर मेडिटेशन होता है, 10 मिनट्स मेडिटेशन होता है, वो कई हद तक हमारे फुल डे के रूटीन से भी बहुत जुड़ा हुआ होता है. अगर होल डे हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है, लड़ाई झगड़ों में रहता है, उस फ्रीक्वेंसी में रहता है, तो मेडिटेशन करने बैठते तो मुश्किल. तो इसीलिए मेडिटेशन को अपने डेली एक्शंस में भी यूज करना बहुत जरूरी है. क्योंकि कई बार हम समझते हैं कि क्यों हम ज्ञान सुने, हम क्यों मुरली सुने, योग करें ना, हम तो मेडिटेशन सीखने आए. बट आपका मेडिटेशन जो है ज्ञान के आधार पर है. इट इज नॉट जस्ट सिंपली आपको बैठना है, चलो फोकस करना है, पॉइंट ऑफ लाइट पर कॉन्सेंट्रेट करना है, वो बात नहीं है. बिकॉज इट इज अ वे ऑफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई हैव टू लीड अ हेल्दी लाइफ, तो अगर मुझे हेल्दी लाइफ लीड करना है तो मुझे न्यूट्रिशियस फूड खाना है, मुझे ये पता है. तो मैं कहूंगी कि चलो ब्रेकफास्ट में मैंने 2 स्लाइस टोमेटो खा लिया, आफ्टरनून में लंच में 2 स्लाइस कोकम्बर खा लिया, शाम को भी मैंने कुछ बीटरूट खा लिया 2 स्लाइस. एंड फिर सारा दिन कुछ भी खाते रहो, तला खाते रहो, तली हुई चीजें हैं, ऑयली चीजें हैं, वो सब हम खाते रहें, फैटी चीजें हैं. एंड देन फिर मैं कहूँ कि मैं तो न्यूट्रिशियस फूड लेती हूँ, मैं न्यूट्रिशियस फूड जरूर ले रही हूँ, पर क्वांटिटी कितना है? इट इज जस्ट 1 स्लाइस, थोड़ा थोड़ा हम ले रहे हैं. एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए एंड मेडिटेशन अच्छा हो जाए. बट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट वी आर डूइंग द होल डे. तो मेडिटेशन माना ध्यान देना अंदर में भी. when you're even while you're doing your day to day actions, मेरे अंदर की अवेयरनेस क्या है, मुझे, मैं सोल हूँ, ये अवेयरनेस है मुझे. एंड इसके लिए नहीं तो फिर मेरा मन बहुत विस्तार में रहता है, वॉन्डरिंग माइंड रहता है. फिर अगर सोल बॉडी कॉन्शियस है तो हम बॉन्डेज में एक्सपीरियंस करते हैं, बंधन है, ये करना पड़ता है, एक बर्डन लगता है, ऐसा मुझे करना पड़ता है, दैट इज लाइक अ बर्डन. मुझे सवेरे उठना पड़ता है, ये काम करना पड़ता है, रिलेशन निभाना पड़ता है. इट मीन्स यू आर जस्ट फीलिंग लाइक यू आर इन बॉन्डेज. सोल का नेचर है, सोल इज फ्री. बट जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस इज लाइक अ केज, जिसमें आत्मा रूपी पंछी जो है ना वो फंस गई है. नो सेल्फ कंट्रोल एंड ओवर रिएक्टिव. आप डेली रूटीन में भी देखेंगे कि कोई बात होती है, छोटी सी बात होती है, लेकिन अगर मेरा स्टेट ऑफ माइंड लो है तो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम ओवर रिएक्ट करते हैं उस बात कि आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है वो चीजें. तो ये है कि नुकसान क्या होते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस से. तो हम आते हैं कि टेक्निक्स क्या है. हमें सोल कॉन्शियस बनना है. तो पहला है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना. मीन्स 90% अटेंशन ऑन सेल्फ एंड 10% आउटसाइड. हमारा उल्टा होता है, 90% हमारा अटेंशन कहाँ होता है, 90% अटेंशन कहाँ होता है सभी का. आप सोचिए, वेयर इज आवर अटेंशन? 90% इट इज आउटसाइड. हु इज डूइंग व्हाट, वो क्या कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, उसको ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था. हमारी बुद्धि इतनी, हमारी थॉट्स चलती है, हमारी इतनी बुद्धि चलती है दैट ऑल आवर एनर्जी गोज इन दैट. एक सिस्टर ने अपना अनुभव सुनाया कि एक बार जो हमारी दादी जी है, तो उनके पास एक बहन आई. तो वो बहन ने दादी जी को बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत बहुत देर तक ऐसा उल्टी सुल्टी बातें बहुत बोली. लेकिन दादी जी एकदम शांत थी. दादी जी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल साइलेंस में बैठी थी. एंड ये बहन दादी जी को भी ऑब्जर्व कर रही थी, ये क्या कर रही है. एंड ये भी इतनी सरप्राइज हो गई, बहन तो बोलती जा रही है,
दादी जी बिल्कुल शांत है, ये बहन को तो रियलाइजेशन भी नहीं है। एंड ये जो देखने वाली सिस्टर है वो अपसेट हो रही थी कि ये इतना दादी जी को सुना रही। फिर जब वो बहन ने इतना इतना बोलकर पूरा किया तो फिर दादी जी ने पूछा कि तुमको जो बोलना था तुमने पूरा कर दिया? उसने कहा हाँ मैंने बोल दिया सब कुछ। अच्छा ठीक है, अभी तुम्हारा मन शांत है, ठीक है, बाबा को याद करो। उसको एक प्रसाद दिया, उसको चोली दी एंड कहा ओके करके वो बहन चली गई। तो ये बहन जो देख रही थी वो इतनी सरप्राइज हो गई कि दादी जी की अवस्था कैसी है। और फिर दादी जी को पूछा कि वो इतना वो बोलती जा रही थी, दादी जी आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने कुछ भी जवाब नहीं दिया। दादी जी ने कहा नहीं दिया। फिर उन्होंने पूछा कि दादी जी फिर आप क्या सोच रही थी जब वो इतना सब बोल रही थी, तो आपके अंदर क्या थॉट्स चल रहे थे? तब दादी जी ने कहा कि मैं उस समय अपने अंदर की अवस्था को चेक कर रही थी कि मेरी अंदर की अवस्था हिल तो नहीं रही है, मैं अंदर से ऊपर नीचे तो नहीं हो रही हूँ ये सब बातें सुन के। तो दादी जी अपनी इनर स्टेट को चेक कर रही थी, क्योंकि दादी जी ने कहा मैं 90% में अपने इनर स्टेट का ध्यान रखती हूँ और इसीलिए ओनली 10% में बाहर का सोचती। और हम हमारे साथ क्या होता है, हम तुरंत हर चीज के ऊपर रिएक्ट करते हैं, हर चीज के ऊपर हमारे एटलीस्ट 20 थॉट्स चलते ही होंगे। तो वो जो हमारा तब होता है जब मैं एक सोल कॉन्शियस स्टेज पर हूँ, दैट इज कीपिंग एन आई ऑन योरसेल्फ, यू आर ऑलवेज चेकिंग योरसेल्फ। इसीलिए बाबा हमको कहते हैं कि घड़ी घड़ी कहते हैं ना कि अपने को आत्मा समझो। तो ये अपने को आत्मा समझना मीन्स अपने अंदर चेकिंग करते रहना। आत्मा समझना माना मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, आत्मिक आत्मा समझना माना मैं स्टेबल स्थिति में हूँ, चाहे मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियां हो रही है ऐसे सिचुएशन में मैं हूँ अभी तक, या अभी भी मैं ऊपर नीचे हो रही हूँ। तो बार बार अपने तरफ, स्वयं की तरफ अपना अटेंशन रखना ये बहुत जरूरी है थ्रू आउट द डे। इसलिए राजा जनक के लिए कहते हैं कि वो जीवन मुक्त क्यों रह सका, क्योंकि वो सब कुछ करते हुए भी वो डिटैच था और उसका अटेंशन स्व उन्नति पर था। So you're doing everything, whatever you are supposed to do, you're doing your work, but your main interest, your focus is on yourself. What is going on in my mind? जब कोई बात आती है what am I feeling, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या फील कर रही हूँ और मुझे क्या फील करना चाहिए, इस पर मेरा अटेंशन रहता है, जिसके लिए कहा सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हमारे रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, जैसे कहा ना कि हमने क्या रिएक्ट किया, हमने क्या कहा। इसलिए ऑब्जर्व करना, अपनी बुद्धि क्या डिसीजन दे रही है, मन को भी इंट्रोस्पेक्ट करना, बुद्धि को ऑब्जर्व करना। एक सिस्टर ने दादी जी को कहा कि दादी जी जो है ना फॉरेन में जब जाते थे तो दादी जी जहाँ क्लास कराती थी तो उनको ट्रांसलेशन करना पड़ता था दादी जी। तो दादी जी जो है वो दादी हिंदी में बोलती थी और वो बहन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता था। तो फिर और दादी बहुत फास्ट बोलती थी। तो एक बार उन्होंने दादी को कहा कि दादी आप बहुत फास्ट बोलते हो, आप थोड़ा स्लो बोलो कि मुझे ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम होती है और मैं थक जाती हूँ ट्रांसलेशन कर। तो जब उन्होंने ऐसा कहा कि मैं थक जाती हूँ ट्रांसलेशन करके, तो दादी ने उनको कहा कि इसलिए क्योंकि आप अपनी एनर्जी यूज करते हो, इसीलिए आप थक जाते हो। लेकिन जब आप बाबा की एनर्जी यूज करोगे तो आप नहीं थकोगे। खुद की एनर्जी यूज करने से यू विल बी टायर्ड। यू हैव टू लर्न टू यूज गॉड्स एनर्जी जस्ट लाइक यू आर अ पपेट। बाबा आपको चला रहा है, ही इज गेटिंग द वर्क डन थ्रू यू। जब ये स्मृति में आते हैं तो अपने आप हमारे लिए सोल कॉन्शियस होना इजी होता है, that I am only an instrument working through the body. This body is my instrument. I am God's instrument.
he is working through me. तो ये जब हम कॉन्शियसनेस में लाते हैं एंड बार बार ये कॉन्शियसनेस में लाते हैं, तो वो जो हमने बार बार रिपीट किया, जैसे कोई मंत्र है आपने बार बार रिपीट किया, तो वो मंत्र का प्रभाव आपके लाइफ में होता है। तो आपने ये थॉट बार बार रिपीट किया तो वो चीज आपके लाइफ में होने आती, करने आती। एंड थर्ड इज सेल्फ चेंज। जब आपने बुद्धि से समझा कि ये चीज राइट नहीं है या ऐसा करना है, वो कब आप समझेंगे? जब आपने अपने आप को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है, आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है, तब आप एक प्रोसेस ऑफ चेंज, एक शिफ्ट कर सकते हो। यू कैन जस्ट ब्रिंग दैट change. It becomes easier when you are observing yourself. If you are not observing yourself, आपके लिए चेंज करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया अपने आप को, आपकी बुद्धि जो है इट विल ओवर पावर योर संस्कार्स। अगर आप संस्कार वश भी कुछ करने जाते हो, आपकी बुद्धि कहेगी नहीं ये रॉन्ग है, आपको नहीं करना है। आपकी विल पावर एक्टिवेट हो जाएगी क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया, एंड तब आपके अंदर वो चेंज आना शुरू होता है। फर्दर टेक्निक्स है, हम इस चीज को प्रायोरिटी दें। जैसे कोई चीज के लिए जो कोई चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी विल गिव प्रायोरिटी टू दैट, हम उसको इंपॉर्टेंस देंगे, ये चीज करना है। इसलिए 3 चीजें हमें करनी है: रीडिंग, रिफ्लेक्शन, रिविजन। रीडिंग माना मुरली सुनना, विजडम लेना। कौन सा विजडम लेना? ऑफ मैटर्स रिगार्डिंग द सोल। अगर मुझे सोल कॉन्शियस बनना है तो मुझे सोल से रिलेटेड मैटर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं इंजीनियरिंग फील्ड की बातें मैं पढ़ूंगी। साइंस में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे मेडिकल फील्ड की बातें मैं पढ़ूंगी। बट इफ आई वांट टू बी सोल कॉन्शियस, आई हैव टू टेक द नॉलेज रिगार्डिंग द सोल। तो ये सोल कॉन्शियसनेस में रहने के लिए मुझे रोज मुरली सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है रिफ्लेक्शन, माना मेडिटेट करना। साइलेंस में, बाबा मुरली में कई बार कहते हैं, साइलेंस में, एकांत में बैठकर अपनी आत्मा के गुणों की अनुभूति करो। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ऐसा साइलेंस में बैठकर अपने आप से पूछो। आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, हु आर यू? ये क्वेश्चन अपने आप को क्वेश्चन करो, हु आर यू, व्हाट आर योर क्वालिटीज। यू आस्क, कोई और नहीं पूछे, आप अपने बार बार अपने माइंड को क्वेश्चंस पूछो, हु आर यू, व्हाट आर योर क्वालिटीज, व्हाट इज योर ओरिजिनल फॉर्म, फ्रॉम वेयर हैव यू कम, वेयर यू हैव टू गो। यू आस्क, यू क्वेश्चन योरसेल्फ। तो ये रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन करना, अपने आप को देखना। एंड थर्ड इज रिविजन करना। जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम के पहले बार बार पढ़ते हैं, एक ही आंसर वो बार बार रिवाइज करेंगे, वो बार बार पढ़ेंगे, तो वो रिविजन हो जाता है। इसीलिए आज जैसे बाबा ने आज कहा है कि अपने अंदर घोटते रहो तो बाबा याद आएगा। मैं आत्मा हूं, ये घोटते रहो, बार बार याद करते रहो, देन यू विल रिमेम्बर बाबा। तो घोटना, जैसे सैंडलवुड है, उसको आप अगेन एंड अगेन रब करते रहते हो तो धीरे धीरे वो चंदन क्रिएट होता है। तो वैसे ही अपने आप को मैं आत्मा हूं, इसको घोटते रहना, इसको रिवाइज करना। तब बाबा ने कहा कि शिव बाबा भी हमें याद रहेगा और फिर हमारी पुरानी दुनिया जो है वो हम भूलते जाएंगे, अमर लोक को हम याद करें, नई दुनिया को हम याद करेंगे। बिकॉज द सोल विल अंडरस्टैंड कि मुझे आगे की जर्नी कहाँ जानी है, आगे की जर्नी की मुझे तैयारी भी करनी है, ऐसे ही थोड़ी जा सकते हैं। अगर हम को कहीं जाना है, हम पैकिंग भी वैसे ही करते हैं ना। तो वैसे ही द सोल हैज टू गो टू द सोल वर्ल्ड, तो उसकी क्या तैयारी है? इफ द सोल हैज टू गो टू गोल्डन एज, उसकी क्या तैयारी है? जिसके लिए आज ये भी आज कहा है कि
योग में रहने से, पूरा रहने से कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती, ऑल योर सेंस ऑर्गन्स वो पीसफुल हो जाएंगे, शीतलता आएगी। सर्व कर्म इंद्रियां योग बल से वश में होगी, सेल्फ कंट्रोल आएगा। सतयुग में तुमको कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देती है। गोल्डन एज में जब सोल है तो कर्म इंद्रियां पूरी कंट्रोल में है ना, तो उसको कोई धोखा ही नहीं दे सकती है। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म इंद्रियों के वश, कर्म इंद्रियां वश में नहीं है। आज हम कहते हैं ना कि हम कहना नहीं चाहते थे, मेरे मुख से निकल गया, इट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। हम देखना नहीं चाहते थे, देख लिया। आई डोंट वांट टू थिंक बट आई एम नॉट एबल टू स्टॉप। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म इंद्रियां वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंचे से ऊंचा पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। बृहस्पति की दशा माना जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं ना कि हमारे पास राहु की दशा है, शनि की दशा है। तो यहाँ आज बाबा ने कहा कि इस समय व्हेन यू आर टेकिंग नॉलेज एंड आपकी अपलिफ्टमेंट हो रही है, तो एक्चुअली हमारे ऊपर कौन सी दशा है? बृहस्पति की दशा है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे शरीर छोड़ते हैं तो 21 पीढ़ी अर्थात फुल एज पास होंगे, वहां कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है। तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब यह पुरानी खाल छोड़कर नया नया लेना है। गोल्डन एज में बॉडी को छोड़ना भी इतना इजी होता है, बिकॉज वो सोल कॉन्शियस स्टेज में है, तो लीविंग द बॉडी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। साक्षात्कार होता है, खुशी के बाजे बजते हैं। सतयुग में शरीर छोड़ते हैं तो दुख नहीं होता है, बाजे बजते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, यह तो खुशी की बात है। जैसे हम ओल्ड ड्रेस पहन रहे हैं, कोई हमको नया ड्रेस देता है गिफ्ट में, हम या नया हम खरीदते हैं, तो हमको क्या होता है? हमको खुशी होती है उस समय, हमको खुशी से वो पहनते हैं। इसी प्रकार इतना इजी है ये शरीर छोड़ना। तो योग में पूरा तो यहाँ तो काले मृत्यु होती है क्योंकि भोगी है, और जिन बच्चों का योग है उनकी सर्व कर्म इंद्रियां योग बल से शांत हो जाते हैं। इसलिए कहा कि याद करते करते शरीर छोड़ देना है। यह शरीर कैसे छोड़ना है ये भी बाबा ने बताया। याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो। एक बुक है ना, दादी जी ने लिखा था, आई नो हाउ टू लिव, आई नो हाउ टू डाई। जीवन तो जीना कई बार सिखाते हैं, लेकिन शरीर छोड़ना है कैसे? कि अंत समय में भी हमारे अच्छे थॉट्स हो, बाबा को याद करें, एंड इतना हम डिटैच्ड हो, ये बॉडी से डिटैच रहने की हमें प्रैक्टिस हो जाती है। और इसलिए हमें डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि हमको पता है हमें कहाँ जाना है। हमें परम धाम जाना है, वो हमें पता है। निर्वाण धाम में जाना है, वी नो। अगर हमें कोई ऐसे प्लेस पे जाना है वेर यू डोंट नो, तो आपको डर रहता है कि पता नहीं वहां क्या होगा, कैसे होगा। बट हमें ये नॉलेज मिल गई है अभी, तो यू नो द पाथ, कैसे जाना है वो पाथ भी पता है। मेडिटेशन में भी आप क्या करते हो? आप बॉडी से डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हो। तो ये जो आप डिटैचमेंट अभी प्रैक्टिस करते हो, तो आपका वो संस्कार बन जाएगा दैट एनी मोमेंट very quickly in 1 second you can just detach from the physical body, and there is no fear because you know that you're going to the world of light. Param Dham is a world of light, so you have to go there. मुझे वहीं पर जाना है, तो वो रास्ता भी क्लियर है, मंजिल भी बहुत क्लियर है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वो कर्म इंद्रियां, योग बल से कर्म इंद्रियां शांत होती है, शीतल हो जाती है। सतयुग में भी हमारी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में, वश में रहती है। फिर ये भी कहा कि हमें बृहस्पति की अविनाशी दशा है हमारे ऊपर, ये याद रखना है। दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है। ये देखो, ये है मेडिटेशन इन एक्शन। दैवी गुण धारण करना है, दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो वो किसी एक को दुख दिया ना, तो उसके सारे नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आती है, एंड इसके कारण हमारे योग नहीं लगता है, क्योंकि उसके 10-50 संकल्प चले होंगे। इसलिए दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताना है। बिकॉज अभी वो टाइम नहीं है नया अकाउंट क्रिएट करने का। अभी टाइम क्या है? टू क्लियर ऑल अवर अकाउंट्स,
एंड आत्मा बिल्कुल लाइट होकर उड़ जाए। इसलिए मेरा एक लक्ष्य हो अंदर में कि मैं सोल बहुत लाइट होकर उड़ जाऊं, जहाँ कोई बैगेज नहीं है, मुझे कोई बॉन्डेज नहीं है, तो मेरा सब क्लियर है, अकाउंट इज वेरी क्लियर। तो इसी प्रकार जब हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं या शिव बाबा को याद करते हैं, मीन्स हमारे आत्मा के बहुत जन्मों का अकाउंट जो है वो क्लियर होता जाता है। एंड फिर आज बाबा ने ये दो बातें और कही है कि जैसे भक्ति में बताते हैं कि अमरनाथ पर शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तो वास्तव में आज बाबा ने कहा दैट वी आर ऑल लाइक दैट पार्वती, जिसकी वृत्ति परे है। पार्वती माना जिसकी वृत्तियां इस दुनिया से परे है, who is detached from this world। और जो पार वृत्ति में रहने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को अमरनाथ कहते हैं। एंड वो हमें अमर कथा सुनाते हैं। इमोर्टैलिटी माना जैसे हम इटर्नल कैसे बने, हाउ कैन द सोल बी इटर्नल। तो शिव बाबा इज गिविंग अस दैट नॉलेज दैट हाउ टू बी इटर्नल, हाउ टू बी इमोर्टल। देवी देवताओं को कहते हैं ना इमोर्टल, क्यों? क्योंकि वो इतने डिटैच्ड हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा मृत्यु होती नहीं, क्योंकि इतनी इजीली एक शरीर छोड़कर वो दूसरा लेते हैं। एंड इसलिए कहा कि हम आत्माएं पार्वतियां हैं और शिव बाबा हमें ये ज्ञान सुना रहे। एंड दूसरी बात कहा कि जितना हम भक्ति करते हैं उतना ही हम ज्ञान लेते हैं। भक्ति का फल जो है ये ज्ञान है। तो जितना हमने ये ज्ञान लिया इट मीन्स उतनी हमने भक्ति की। अभी सोल कॉन्शियसनेस के लिए हम क्या प्रैक्टिस करें? सोल इज मास्टर ऑफ मन, बुद्धि एंड संस्कार। मन और इंटेलेक्ट, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सब कॉन्शियसनेस की मैं मालिक हूँ। आई एम मास्टर ऑफ माई फीलिंग्स, आई एम मास्टर ऑफ माई थॉट्स, of my decisions, of my behavior, I am master of all that. Soul is master of this body. ये body का भी मैं मालिक हूँ। Third is, आप कभी भी बैठते समय अपने आप को बहुत clearly and deeply visualize करो that I am a soul, मैं एक आत्मा हूँ with all the qualities। तो एक point of light हूँ, एक energy हूँ, उसको literally आप visualize करो that you are that soul। Fourth is, I am an actor using qualities of peace, love, happiness। जो आत्मा की 7 qualities हैं, that I am just using these qualities and I am spreading these qualities to others। ये हमको सारे दिन में करना है। मुझे unhappiness, sorrow, negativity नहीं spread करनी है। I have to spread these qualities because जैसे आपको बताया कि आप सारे दिन में जो करते हो ना, उसका इफेक्ट आपके मेडिटेशन पर होता है। So I am an actor and I am using this body and I am spreading these qualities through this physical body। मेरे इस बॉडी के द्वारा, आंखों के द्वारा स्नेह, शांति रेडिएट हो रही है। मेरे वर्ड्स के द्वारा ये चीजें रेडिएट हो रही है। मेरे एक्शंस के द्वारा लव, हैप्पीनेस, ब्लिस रेडिएट हो रही है। तो मेरे बॉडी के द्वारा क्या रेडिएशंस होनी चाहिए, ये मुझे अटेंशन रखना जरूरी है। एंड नेक्स्ट इज looking at matters with the eye of the soul। तीसरे नेत्र से देखना, हर परिस्थिति को बिल्कुल लिमिटेड बुद्धि से नहीं देखना। इसने ऐसा किया मुझे ऐसा करना चाहिए। कितनी भी बार बोलूं ये समझता नहीं है, इसको समझा के कोई मतलब नहीं है, तो वो चीज से नहीं देखना। कभी आप प्रैक्टिस करो, जैसे एक छोटा बेबी होता है ना, वो एक 1 month ओल्ड बेबी, तो जैसे ही आप एक 1 month ओल्ड बेबी को देखेंगे तो आपको क्या फीलिंग आती है? आपको खुद को इतना अच्छा लगेगा वो बेबी को देखकर कि वो बेबी इतना इनोसेंट है और वो बेबी इतना पीसफुल है, इतना प्योर है। तो उस समय वो सोल की क्वालिटीज फुल अवेयरनेस में है, वो क्वालिटीज, इसीलिए वो देखते ही आपको वो फीलिंग आती है। तो वैसे ही आप एक सोल के रूप में देखो कि जैसे ये एक 1 month ओल्ड बेबी है, माना उस स्वरूप में देखना कि वो एक आत्मा है विद ऑल दीज क्वालिटीज, बिकॉज ओरिजिनली तो वही वो उसकी क्वालिटीज है ना। वो बेबी जैसे बड़ा होता है उसकी दूसरे क्वालिटीज आती हैं, लेकिन जब हम उसके फर्स्ट फोटो 1 month वाला फोटो देखेंगे तो हमको उतनी खुशी होती है। तो वैसे ही हर ड्रामा के हर एक्टर को उसके 1 month माना
शुरू शुरू में उसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या है उस स्वरूप में देखना, दैट इज सीइंग विद द आई ऑफ द सोल। तो ये प्रैक्टिसेस जब आप करेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा टू बी सोल कॉन्शियस। इसलिए धारणा के लिए भी आज है कि योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को वश करना है, सच्चा वैष्णव बनना है। कि मैं कौन हूँ? वैष्णव माना जो कभी भी गंदी चीजें नहीं लेते हैं, ग्रहण ही नहीं करते हैं। तो वैसे मन में भी हमें इम्प्योर चीजों को लेना नहीं है। दूसरा है सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, यह दुख की दुनिया अब बदलनी है, ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। नॉलेज का चिंतन करना, नॉलेज का सिमरण करना। वरदान है स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के मान की प्राप्ति का भी त्याग किया। माना ब्रह्मा बाबा खुद बहुत हम्बल रहे, उन्होंने अपना टाइम सेवा में यूज किया, एंड जो उन्होंने कार्य किया उसका भी जो एक फ्रूट मिलना है या नाम मान शान मिलना है, उसका भी ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया। आज आप देखिए ब्रह्मा बाबा अभी भी गुप्त है। लोग दुनिया ब्रह्मा कुमारी इसको कैसे जानते हैं? दादियों के द्वारा जानते हैं, बहनों के द्वारा जानते हैं। ब्रह्मा बाबा को तो लास्ट में जानते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने इतना अपने आप को गुप्त रखा, अपने नेम का भी ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया। तो नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया। आज वो लोग ब्रह्मा बाबा की ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते, ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन कहते। तो इस हद तक ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया। तो स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। इवन ब्रह्मा बाबा लास्ट तक भी बहुत सिंपल रहते थे। जो जैसे झोपड़ी थी एक ना, बाबा का कुटिया हम कहते थे, बहुत सिंपल ऐसे। भले बहुत सारे बिल्डिंग सब बनाते गए, नए नए मकान बनाते गए, लेकिन ब्रह्मा बाबा बहुत सिंपल रहे। तो ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन, अखंड दानी परोपकारी बनो। क्या बनना है हमको? मस्त फकीर बनना है। फकीर माना उसको कोई भी चीज मेरा ऐसा नहीं होता है, जितना हमको मेरापन होता है ना उतना बोझ होता है। इसलिए मस्त फकीर बन, अखंड दानी परोपकारी बनो। मेरे द्वारा कुछ ना कुछ उपकार होता रहे तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त होते जाएंगे। बाबा के सामने बहुत सारे केस रखते, ऐसा हुआ, ये हुआ, किस्से माना स्टोरीज। तो बहुत सारी स्टोरीज हम बाबा के सामने रखते हैं, वो सब हमारी समाप्त होती जाएगी। स्लोगन है ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, ओशन बनो धारणा में, और स्मृति में बिंदु माना बुद्धि में जैसे मैं हूँ पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में एप्लीकेशन करते हो तो सिंधु बनो, ओशन बन के करो, बड़ी दिल रखो, एंड वो चीजें आपके अंदर धारणा मूर्त बनते जाओ। तो आज मेन चीज जो है ना, जो बाबा ने हमें कही कि जब आप सोल कॉन्शियस बनते हो तो आपको खुशी का गुप्त खजाना मिलता है। आप अंदर में खुश रहना सीखते हो, बिकॉज आपकी खुशी दूसरों के आधार पर नहीं है। आपकी खुशी आपके सेल्फ स्वचिंतन पर है, सेल्फ रिफ्लेक्शन पर है, इंट्रोस्पेक्शन पे, स्व की एक्सपीरियंसेस जो है ना उसके आधार पर आपकी खुशी है। जैसे आपकी वो जो खुशी आपको मिलती है कि भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं एंड मैं स्पेशल स्टूडेंट हूँ जिसको भगवान पढ़ा रहे हैं। दूसरा है हमें पुरुषोत्तम बनना है। फिर बाबा ने कहा कि घूमो फिरो सब कुछ करते हुए भी बाबा को याद करने का अभ्यास करो। तो जब हम इस प्रकार से अभ्यास करेंगे, जैसे कहा कि कभी अभ्यास करो, ऐसा नहीं जैसे कि बैठकर ही करना है, लेकिन चलते फिरते आपको इस चीज का अभ्यास करना है।
आप उठते बैठते, बाबा ने कहा इसको पाठ को पक्का करते रहो, उसको घोटते रहो, जैसे सैंडलवुड जो है वो घोटते रहते हैं तो वैसे ही तब सुगंध आती है। तो वैसे धीरे धीरे जैसे वो नशा भी क्रिएट करते ना, कोई नशीली चीजें बनाते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसको बहुत फाइन घोटते रहते हैं तब वो बनता है। तो वैसे अपने अंदर वो घोटते रहो, तब वो फीलिंग आपको अंदर में आने लगती है दैट आई एम अ सोल, आई एम एन एनर्जी, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। आपकी क्वालिटीज की आपको सुगंध आने लगेगी, माना आपके जीवन में वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी, आपको वो अवेयरनेस है, आपको खुद महसूस होगा कि हाँ मैं ये स्वरूप हूँ। इट्स नॉट जस्ट एक मैकेनिकली आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं एक सोल हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, लेकिन उसकी सुगंध, उसकी फीलिंग आपको अपनी आत्मा में, अपने बॉडी में वो सब थॉट्स रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। फिर हमारे वही थॉट्स फिर हमारे बॉडी तक जाती है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो कंट्रोल में रहती है, इसलिए हमारी सब कर्म इंद्रिया, बाबा ने आज कहा, शीतल बन जाती है। एंड जब आप इस प्रकार से डिटैच रहना सीखते हो तो हमारे लिए, बाबा ने कहा जैसे शरीर छोड़ना भी बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि आप एक वस्त्र छोड़ रहे हो, इसलिए देवताओं के लिए भी कहते हैं 150 वर्ष उनकी आयु होती है, एंड वहां खुशी से शरीर वहां छोड़ते हैं। एंड फिर आज बाबा ने ये भी कहा कि हमें शीतल बनना है, कि मैं शीतल स्वरूप हूँ, कि मैं आत्मा शीतल हूँ, वो मुझे याद करना है। और इच्छा मात्रम अविद्या बन, मैं मस्त फकीर हूँ और मुझे परोपकारी बनना है, मुझे अखंड दानी बनना है। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूँ ये मुझे अंडरस्टैंड करे, इससे मुझे ये मिले, उससे मुझे ये मिले, लेकिन मैं क्या दे सकती हूँ वो सोचो। जो आपको मिलना है अपने आप मिलेगा। तो इसीलिए शिव बाबा से हमें लेना है और आत्माओं को देना है, तब हमारे किस्से और केसेस बाबा ने का सब समाप्त हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा बहुत त्याग के मूर्त रहे, तो वैसे हम भी त्याग का ना, त्याग से, वैसे भी कहते हैं त्याग से भाग्य प्राप्त होता है, तो ऐसी त्याग हम जीवन में लाए। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु रहो। स्मृति में बिंदु बनना माना मैं आत्मा बिंदु हूँ, शिव बाबा भी बिंदु है, एंड जो हो गया बातों को फुल स्टॉप लगाना वो है बिंदु बन। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति से प्यारे बाबा का और हमारी आदरणीय वनीता दीदी जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, जो भगवान के महावाक्य जिन्हें बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाए, तो दीदी जी ने कितने आसान तरीके से और कितने अच्छे तरीके से हमें स्लाइड्स के रूप में और पॉइंट आउट करके हमारे लिए, स्पेशली दीदी ने पॉइंट्स निकाले तो बहुत इजी कर दिया कि हाउ टू बिकम सोल कॉन्शियसनेस। सारे मेथड्स एक्सट्रैक्ट करके हम सब के लिए दीदी जी लेकर आए और बहुत ही सुंदर तरीके से, मैं समझती हूँ सभी भरपूर हो गए होंगे और अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा कि कैसे हम सोल कॉन्शियस बने, कैसे प्रैक्टिस करें। तो आज बाबा की मुरली से दीदी ने पूरा खजाना हमारे लिए निकाल के हम सबके सामने ले आए हैं। तो ऐसे दीदी जी का और प्यारे बाबा का और आप सभी का बहुत बहुत दिल से फिर से शुक्रिया। पहले भी मुलाकात हुई है, फिर से आपसे मुलाकात हुई है, इसलिए खुशी है कि आप सभी ने ये जर्नी कंटिन्यू रखा है और इससे रियली आप इसको लाएंगे अपने जीवन में एंड कंटिन्यू करेंगे तो बहुत डिफरेंस आपको महसूस होगा कि पहले की लाइफ विदाउट नॉलेज कैसे थी एंड अभी की लाइफ आपको जैसे एक ब्लेसिंग महसूस होगी कि हर दिन जैसे मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, हर दिन में कुछ ना कुछ प्राप्ति हो रही है एंड आप प्राप्तियों से इतने भरपूर हो जाएंगे। जैसे बाबा कहते खुशी है, शांति है, सुख है, आपके जीवन से अपने आप रिफ्लेक्ट होती जाएगी। जैसे हमको जाकर भी किसी को देना नहीं पड़ेगा, आपकी जीवन ही सेवा करेगी, आपके थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन सब कुछ अपने आप सेवा करेगी एंड रियली आप दूसरों के लिए एक हेल्प बनोगे, क्योंकि आज समय की वो आवश्यकता है। क्योंकि आप देखते हैं आजकल आसपास भी फैमिलीज में है या नेबरहुड में है, ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, चिंता में होते हैं, टेंशन में होते हैं। तो आप जब ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं तो आपने जो भी प्राप्ति की है ना, उनको जब आप देते हो तो उनको हिम्मत आ जाती है लाइफ में। तो ये जो है हमारे लिए एक, जैसे वर्ड ऑफ माउथ से हम सेवा करते हैं,
जैसे दीप से दीप जलता है, ऐसे कहते हैं ना, एक दीप से दूसरा दीप जलता है, तो वैसे आप सभी जो है एक वर्ल्ड को अच्छा बनाने में एक बहुत बड़ा परमात्मा के मददगार बनते हैं। इसीलिए आप सभी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट आगे के